अगर तुम्हारा लॉस हो रहा है तो टीडीएस नहीं कटेगा और तुम सोचोगे कि ठीक है, बट जिस दिन तुम प्रॉफिट में रहोगे उस दिन से तुम्हारे हक के विनिंग पैसे में से 30% काटा जाएगा। मल्टीपल फीचर्स है ड्रीम 11 के, बहुत पुराना ऐप है, बट बहुत सारे लोग स्विच इसलिए नहीं करते क्योंकि वही फीचर्स दूसरा ऐप कोई देता नहीं है। अब तुम ऐसे ना वैसे इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, कॉन्टेस्ट में अगर अच्छी टीम लेकर जाओगे तो तुम उस पैसे पर भी पैसा कमाओगे और अच्छे खासे रैंक पे तो तुम्हें भी पता है काफी अच्छा प्राइज मिलता है। टीडीएस फ्री होना आज की डेट में ये बहुत बड़ी बात है। टीडीएस फ्री, टीडीएस फ्री, टीडीएस फ्री, ये स्टेटमेंट पिछले कुछ महीनों से हम ज्यादा ही सुन रहे हैं। अब बहुत सारे ऐप्स बाहर आ रहे हैं, बहुत सारे ऐप्स टीडीएस फ्री में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए उनके यूजर्स भाग ना जाए, उनके यूजर्स खेलें, उनके यूजर्स पैसे लगाएं। और मुझे याद है लीग 11 ने सबसे पहला स्टेप उठाया था ये टीडीएस फ्री की तरफ। और हाँ, ये वो ऐप है जो लीगल है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अंडर काम कर रहा है और स्कैम वाला ऐप नहीं। स्कैम वाले ऐप तो उन्होंने तो कभी टीडीएस भी नहीं लाया, जीएसटी भी नहीं लाया, क्योंकि ये ऐप्स दुबई से ऑपरेट होते हैं, बाहर से ऑपरेट होते हैं, तो इनके लिए गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस उतने मैटर नहीं करते, क्योंकि कल जाकर ये बंद भी हो गए तो इनको थोड़ी कोई पकड़ने आने वाला है। इनका थोड़ी कोई हेडक्वार्टर से कुछ लोग बैठे हैं इंडिया के अंदर, वो तो बाहर बैठे हैं, तो वो लोग सेफ हैं। तो ऐसे ऐप्स, ऐसे स्कैम वाले ऐप्स को फर्क नहीं पड़ता। बट लीग 11 ऐसा इंडियन ऐप जिन्होंने ये स्टेप उठाया टीडीएस फ्री की तरफ, वो बहुत सही लगा। और उसके बाद जो आईपीएल में पैसा लगाना शुरू हुआ ना, लोगों ने इतना इन्वेस्टमेंट किया, इतने पैसे कमाए हैं। अब देखो, आज की वीडियो में ज्यादा मैं ज्ञान नहीं तुमको देना चाहता या फिर कुछ बेचना नहीं चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे फायदे की बात करूंगा, ठीक है। और जब मैं ये बोलता हूँ ना, तो जेन्युइनली तुम्हारा फायदा, यहाँ पर पब्लिक का फायदा होगा, तब वो वहां पर टिके रहेंगे। और आज वही फायदे की बात करूंगा मैं, लाइन बाय लाइन हम डिस्कस करेंगे और सारे मेजर पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा। और ये सारे के सारे डायरेक्टली मैं ड्रीम 11 के साथ कंपेयर करूंगा, जो कि सबसे पुराना, सबसे बड़ा, सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू बनाने वाला फैंटेसी ऐप है इंडिया में। अब देखो, सबसे पहला पॉइंट और सबसे मेजर पॉइंट जो लीग 11 को एक अलग लीग में रखता है और ड्रीम 11 को एक अलग लीग में रखता है, समझ रहे हो, वो है टीडीएस फ्री। टीडीएस फ्री होना एक बहुत बड़ा स्टेप है और इतने आसानी से अचीव नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर तुम टीडीएस नहीं भरोगे, टेक्निकली तुम गवर्नमेंट की नजरों में, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में इलीगल हो, क्योंकि अगर तुम टैक्स नहीं भरोगे तो बेसिकली तुम क्राइम ही कर रहे हो। बट यहाँ पर लीग 11 कोई क्राइम नहीं कर रहा, कोई फ्रॉड नहीं कर रहा, प्लीज इसको गलत तरीके में मत लो। लीग 11 के ब्रांड एंडोर्समेंट और एडवर्टाइजमेंट वगैरह वगैरह जो भी खर्चे हैं वो सारे के सारे टीडीएस की तरफ डायरेक्ट किए जाते हैं। अब इसके ऊपर मैंने थोड़ा डिटेल में बात की है कि कैसे इनका ये पैसा, मतलब एंडोर्समेंट वगैरह का पैसा, वो टैक्स के लिए यूज किया जाता है। वो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा अगर आपको डिटेल्ड में जानना है। बाकी अगर तुमको इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए तो सीधी सीधी भाषा में तुमको बताऊं तो ये लीगल है, इंडियन गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अंडर है। तुमको प्ले स्टोर पर ऐप दिख रहा है, मतलब वो स्कैम नहीं है। अब टीडीएस का एक हल्का सा झलक मैं दिखाता हूँ, एक कंपैरिजन दिखाता हूँ ड्रीम 11 और लीग 11 का। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो, विड्रॉ कर रहा हूँ कितने, 10,000 रुपए, और 10,000 रुपए पर आप चेक कर सकते हो 2999, तो टेक्निकली 10,000 रुपए में से 30% कट रहे हैं और बचे हुए 7,000 मेरे अकाउंट में पहुंच जाएंगे। अब ये कौन सा ऐप है? ड्रीम 11 ऐप। ड्रीम 11 ऐप पर तुमको 30% टैक्स देना ही पड़ेगा। बट वही अगर मैं लीग 11 पर दिखाऊं आपको तो 38,000 एक्चुअली मैं विड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। और विड्रॉ जब करूंगा ना तो गवर्नमेंट टीडीएस के आगे आपको दिखेगा 0.00 रुपीज, और नीचे आप पढ़ सकते हो रिसीवेबल अमाउंट इन बैंक, सारे के सारे 38,000 रुपीज। 1 रुपया भी मेरा नहीं कट रहा कहीं पे, पूरा का पूरा मेरे अकाउंट में पहुंच जाएगा। और विड्रॉल विल टेक अप टू 24 to 48 आवर्स टू रिफ्लेक्ट इन बैंक। जितनी बड़ी अमाउंट उतना थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। अगर एक बेसिक आइडिया दूं तुमको तो 10,000 रुपए जब मैं लीग 11 से विड्रॉ करता हूँ, कुछ मिनटों में अपनी बैंक की तरफ से एसएमएस आ जाता है कि इतनी इतनी अमाउंट क्रेडिट हो चुकी है इस अकाउंट में। और अगर आप लाखों में विड्रॉ कर रहे हो तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, तो वेरीफाई भी करना पड़ता है और बहुत सारी चीजें आती है वहां पर। बट वही है, एंड ऑफ द डे तुम्हें पैसे मिल रहे हैं और वो भी बिना टीडीएस कटे हुए। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज ये हुए रहेंगे कि यार टीडीएस का ये मसला क्या है, मतलब टीडीएस कट रहा है। कुछ लोगों को तो उसका आइडिया भी नहीं कि टीडीएस होता क्या है और टीडीएस किस किस लोगों का कट रहा है। इसके ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाए थे, बट अभी मैं तुमको एक शॉर्ट में आइडिया दे देता हूँ। जिनको नहीं पता कि टीडीएस क्यों कटता है, किसका कटता है और कितना कटता है, ठीक है। तुमने जितना इन्वेस्ट किया है उससे ज्यादा अगर तुम पैसा बना चुके हो, वो ऑब्वियसली तुम्हारा प्रॉफिट है और प्रॉफिट पे 30% टैक्स कटता है। और ये सब तुमको ड्रीम 11 पर देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने तुमको प्रूफ दिखाया। तो ये 2 सवालों के मैंने जवाब दे दिए। अगर तुम प्रॉफिट में हो तो तुम्हें उसका कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को खिलाना पड़ेगा, अगर तुम प्रॉफिट में हो तो खिलाना पड़ेगा।
तुम लॉस में हो तो तुमसे कोई कुछ पैसे नहीं लिए जाएंगे, कुछ टैक्स नहीं कटेगा। बट वही सिस्टम तुमको लीग 11 पर नहीं दिखता। लीग 11 पर जितने तुम विड्रॉ करने आते हो वो सारे के सारे तुम्हें अपने बैंक अकाउंट में मिलते हैं। अब इसमें बहुत सारे लोग ये भी कंफ्यूज होते हैं कि भाई मैंने जितने विड्रॉ किए थे, मान के चलो 10,000 रुपए, अब वो 10,000 रुपए जब मैंने विड्रॉ किए तो मुझे पूरी की पूरी अमाउंट नहीं मिली। यहाँ पर एक प्रोसेस रहती है लीग 11 की, वो पूरा अमाउंट आपके अकाउंट में नहीं भेजता, कुछ अमाउंट आपके लीग 11 के वॉलेट में भेजता है। अब आप सोचोगे ये क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो कुछ स्टेप्स रहते हैं, टीडीएस भी भरना है, ऐप को भी फंक्शन करना है, तो उनको भी थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है अपने बारे में। अगर वो तुम्हारे लिए इतना स्टेप उठा रहे हैं, जो कि ड्रीम 11 इतना पैसा कमा कर भी टीडीएस फ्री नहीं हो पा रहा, उस हिसाब से वो ऐप ना बहुत सारी फैसिलिटीज दे रहा है अपने यूजर्स के लिए। ड्रीम 11 तो सिर्फ चमकता दमकता, अच्छा दिखता और मैक्सिमम पैसा ये एड वैड में लगाने वाला ऐप लगता है। और सबसे पुराना है तो फिर वो भी एक बात होती है किसी ऐप की। 10 साल से ड्रीम 11 ऑपरेट कर रहा है तो 5 साल से तो लीग 11 है। और पर्सनली मैं इतना इन्वेस्ट करता हूँ उस ऐप पे, मैं डेली कोई अच्छी मैच जाती है जहाँ पर मेरा क्लीन स्वीप होता है, उसके सारे मैं स्क्रीनशॉट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करता हूँ। तुम जाकर चेक कर सकते हो चाहो तो। पर इसीलिए तो मैं अपने यूजर्स को बोलता हूँ कि वहां पर तुम अपनी टीम लगाओ, वहां पर तुम कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो, क्योंकि फायदा तुम्हारा है। और जब मैं कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने की बात कर रहा हूँ ना, वहां पर भी एक और फायदा तुम्हारा करवा के देता हूँ। देखो तुम ड्रीम 11 पर, लीग 11 पर दोनों कॉन्टेस्ट चेक कर लो, वहां पर तुमको प्राइस का बहुत डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, 10,000 का ड्रीम 11 पर जितना मतलब एंट्री फीस है उसको कंपेयर करो तुम लीग 11 के साथ, कितने पैसे तुम्हारे बच रहे हैं। और बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि इतना डिफरेंस तो नहीं है, 100-200 में क्या मैं इतना सोचते बैठूं। बट दोस्तों तुम दिन का एक कॉन्टेस्ट तो नहीं लगाते, तुम मल्टीपल कॉन्टेस्ट लगाते हो। और सारे कॉन्टेस्ट में मैं कहता हूँ इतने महीनों से या फिर इतने सालों से जब भी तुम फैंटेसी खेल रहे हो, अगर मैं तुमको बताऊं हर एक कॉन्टेस्ट के पीछे तुम्हारे ऐसी कुछ पैसे बचते रहे, ओवरऑल कितने बच रहे हैं। हाँ, दिन के तुम 10 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करोगे, वो भी 1 साल के लिए, सोचो कितने पैसे तुम्हारे बच रहे हैं। और इन दी एंड पैसा तो उतना ही बना रहे हो ना, प्रॉफिट तो तुमको सेम ही मिल रहा है। जितनी अमाउंट तुम ड्रीम पर जीतने वाले थे उतनी अमाउंट तुम लीग पर भी जीतोगे, और जितनी जीतोगे उसको जब विड्रॉ करने जाओगे उस पर 30% कटेगा भी नहीं। उसका क्या, वो भी तो तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर तुम ऐसे मल्टीपल कॉन्टेस्ट ज्वाइन भी करते हो, मतलब तुम्हारा इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा है, तुम हाई इन्वेस्टर हो लेकिन इन्वेस्ट कर रहे हो, उससे क्या होगा, तुम्हारा एक लेवल बनेगा। और ऐसे सब चीजों के लिए ना एक लीडर बोर्ड होता है लीग 11 के पास, जहां पर जो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करता है उनको अलग लेवल का प्रॉफिट होता है, उनके लिए अलग लेवल के प्राइस रखे हैं। अब मैं तुमको हाल में जब IPL 2024 हुआ उसमें भी एक लीडर बोर्ड रखा था, और लीडर बोर्ड में कुछ लोगों के लिए, कुछ लेवल तक जितने लोग हैं उन सभी के लिए थाईलैंड और फुकेट की ट्रिप उन्होंने कंफर्म की थी। अब इसमें ऐसा नहीं था कि यार जो लकी रहेगा वो जाएगा, नहीं, तुम्हारे पास पैसा है, तुम पैसा लगाओ, उस पैसे के 100 गुना कर दो, 20 गुना कर दो, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट तुमने इतने पैसे खुद की जेब से लगाए हैं तो हम तुमको थाईलैंड फुकेट लेकर जाएंगे। और जितने भी लीडर बोर्ड पर टॉप वाले थे वो सब जाने वाले। देखा जाए तो ड्रीम 11 पर भी तुम 10 लाख रुपए लगाने वाले थे, और 10 लाख तुम लीग 11 पर भी लगाने ही वाले थे। बट ड्रीम 11 वाला तुमको थाईलैंड नहीं लेके जाने वाला था, लीग 11 वाला लेकर जा रहा है। तो यहाँ पर फायदा किसका है? ऐसा तुमको कबड्डी में भी दिखेगा। ठीक है, आगे आने वाला कबड्डी अगस्त में शायद शुरू होने वाला है। और ना ही सिर्फ कबड्डी, अब चलो IPL तो अगले साल आएगा 2025 में, फिर हम वर्ल्ड कप देखेंगे। ऐसे मल्टीपल सीरीज, जो बड़े सीरीज है ना, उन सभी में तुमको ये लीडर बोर्ड सिस्टम दिखता है। और हर बार, हर टाइम, हर सीरीज के लिए अलग लोकेशन रहती है या फिर कुछ नया तुमको देखने को मिलता है। मतलब प्राइस की बात कर रहा हूं मैं, जो लीडर बोर्ड पर आएंगे उन सभी के लिए प्राइस अलग अलग होते हैं। बट एक चीज है कि कुछ लोगों को ना 11 प्लेयर की टीम नहीं बनानी, उनको चाहिए कुछ तो डिफरेंट। ठीक है, अब ऐसा एक ऐप है, वहां पर ना तुमको एक ऐसा मोड देखने को मिलता है जहां पर एक ही प्लेयर तुम्हें सिलेक्ट करना है। ठीक है, एक ही प्लेयर। तुम एक ऐसा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो जहां पर 3 लोग हैं, लेकिन तुम सब एक ही प्लेयर को लेकर आते हो और वो एक प्लेयर पर तुम पैसा लगाते हो। बहुत सारे लोगों को ये मोड पता रहेगा, बट लीग 11 के पास भी है। और यहाँ पर इन्होंने एक अलग एज दे दी है, एक अलग ऑप्शन दिया है तुम्हारे लिए, जो एक्चुअली फायदेमंद है। देखो लीग 11 में इस मोड का नाम है MVP फैंटेसी। और एक फायदा जो है यहाँ पर अलग, वो ये है कि तुम टोटल 22 प्लेयर में से किसी को भी ऐड कर सकते हो, किसी को भी। ये दूसरे ऐप्स में तुमको ना 5 ऑप्शन देते हैं और उस 5 ऑप्शन में से तुमको एक ही प्लेयर को उठाना है, लेकिन लीग 11 पर ऐसा नहीं। 22 प्लेयर का ऑप्शन है तुम्हारे पास, और वो 22 प्लेयर में से तुमको सिर्फ एक उठाना है और उस पर तुम्हें पैसे लगाने हैं। वो सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, तुम्हारा फायदा होगा। ऐसे मल्टीपल कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो। मान के चलो एक कॉन्टेस्ट में तुमने रोहित शर्मा को प्रेफर किया, दूसरे कॉन्टेस्ट में तुमने शुभमन गिल को प्रेफर किया, और तीसरा कॉन्टेस्ट ऐसा ज्वाइन किया जहां पर विराट कोहली है तुम्हारे पास। सो बेसिकली तुम्हारे पास एक ही प्लेयर है और वो एक प्लेयर पर तुम पैसा लगा रहे हो। प्रॉफिट उतना ही है जितना नॉर्मल फैंटेसी में, नॉर्मल 11 प्लेयर वाली टीम में होगा, लेकिन
मेहनत उतनी नहीं है। हाँ, रिस्क तो है, क्योंकि अगर एक प्लेयर पर तुम पैसा लगा रहे हो तो रिस्क बढ़ जाता है। 11 प्लेयर रहते तो ऐसा तो नहीं है ना कि 11 के 11 पूरे खराब खेल जाएंगे। एक प्लेयर खराब खेल सकता है, और वही एक प्लेयर अगर तुम्हारी टीम में रहा तो नुकसान हो सकता है। और बाकी बातें कुछ ऐसी है ना ड्रीम 11 ऐप के बारे में, वो पुराना होते हुए बहुत सारे लोग पहले से उसे यूज कर रहे हैं, और उस पर जो भी फीचर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि लाइनअप हो गया, जैसे कि ये प्लेयर पिछली मैच में खेला था, किस तरीके से खेला था, क्या उसके स्टैट्स थे, कितने बॉल पर उसने कितने रन निकाले, या फिर कितने ओवर पे इसने कितने विकेट उठाए, ये सारी इन्फॉर्मेशन ड्रीम 11 अपने ऐप पर एक जगह पर देता है। तो लोगों को ये सारी चीजें एक्सेसिबल होती हैं, और लोगों को इससे थोड़ा बोलता ना काम आसान हो जाता है। बट वही अगर फीचर दूसरे ऐप में देखे जाए तो नहीं दिखते, ठीक है, नहीं मिलते ये फीचर्स, इसलिए लोग वहां पर नहीं जाते, क्योंकि ड्रीम 11 पर सारी चीजें आसानी से मिलती हैं। बट वही अगर मैं तुमको बताऊं, लीग 11 ऐप पर तुमको यही फीचर्स देखने को मिलते हैं, और फिर तुमको TDS फ्री सिस्टम मिल रहा है, और एंट्री फीस तुमको कम देनी पड़ रही है, तो क्यों नहीं तुम लीग 11 ऐप प्रेफर करोगे, क्योंकि सारा सिस्टम ड्रीम 11 का तुमको लीग 11 पर भी देखने को मिलता है। और आज आके मैं सोचता हूँ, अगर तुम फैंटेसी ज्वाइन कर रहे हो, फैंटेसी खेल रहे हो, तो वो ऐप अच्छा दिखता है इसके लिए तो नहीं करते। पैसा कमा रहे हो, प्रॉफिट की बात कर रहे हो, तो तुम फैंटेसी खेलते हो। तो इसीलिए लीग 11 टेक्निकली विजुअली सब सिमिलर है ड्रीम 11 के साथ, बस फायदा यहाँ पर थोड़ा ज्यादा होता है। अगर तुमको वो पसंद नहीं, तुमको फायदा पसंद नहीं है ज्यादा, तो तुम ड्रीम 11 पर कंटिन्यू कर सकते हो, और बाकी कोई भी ऐप जो तुम इतने सालों से यूज कर रहे हो वहां पर बिंदास यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ड्रीम 11 के पास इतने सारे यूजर्स हैं, इतनी भीड़ है, करोड़ों की तादाद में लोग अपनी रैंडम टीम बनाते हैं, और ऐसे ही कोई ना कोई यूपी या बिहार से बंदा जीत जाता है। क्यों? क्योंकि उसने ऐसे प्लेयर को कैप्टन बनाया था जिसको किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। इस प्लेयर का पहला मैच था, डेब्यू था IPL का, और उसी को इस बंदे ने कैप्टन बना दिया। तो ऐसे रैंडम चीजें बहुत होती हैं ड्रीम 11 पर। वही तुमको अगर नहीं पसंद, ऐसा तुमको लगता है कि यार मैं इतना सोच समझ के टीम बनाता हूँ और ये अंडरस्टैंड टीम बनाकर जीत जाते हैं, तो फिर तुम लीग 11 पर आ जाओ, वहां पर तुमको ऐसी अंडरस्टैंड टीम तो नहीं मिलेगी। और अगर इतनी बातें भी तुम्हें कन्विंस नहीं करती है लीग 11 पर आने के लिए, तो कोई बात नहीं। बट हाँ, अगर तुम्हें लगता है एक नया स्टेप लेने का टाइम आ गया है, कुछ नई चीजें एक्सप्लोर करने का टाइम आ गया है, या फिर थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट बनाने का टाइम आ गया है, तो लीग 11 डाउनलोड करने के लिए मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दी है, और साथ ही साथ मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, अगर तुमको डिस्क्रिप्शन में नहीं दिख रहा तो वो लिंक पर क्लिक करते ही तुम डाउनलोड कर सकते हो आप। उसके बारे में भी अगर तुमको बोलते ना थोड़ा और टेक्निकल नॉलेज चाहिए कि कैसे सेटअप करना है वगैरह वगैरह, जो कि आसान है, बट अगर फिर भी तुमको नहीं जम रहा, मेरा वो पुराना वाला वीडियो जो मैंने बताया वो चेक कर सकते हो तुम। उस पर मैंने पूरा प्रोसेस, सारी चीजें और बहुत सारे फीचर्स डिस्कस किए। और बस, क्या लगता है तुम्हें इस ऐप के बारे में? अगर तुम कुछ सालों से या फिर कुछ महीनों से यूज कर रहे हो, या फिर तुमने अभी अभी डाउनलोड किया लीग 11, तुम्हें क्या लगता है इस ऐप के बारे में? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जानना है। और मैं ही नहीं, बहुत सारे नए लोग जो आएंगे, ये वीडियो देखेंगे और कमेंट सेक्शन में नीचे जाएंगे ना, तो उनको पता चलेगा कि बाकी लोगों के क्या व्यूज है, क्या थॉट्स है इस ऐप को लेकर, किस तरीके से तुम्हारा फायदा हुआ, या फिर कुछ चीजें तुम्हें पसंद नहीं आई लीग 11 के बारे में। वो सब कुछ तुम लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, ताकि लोगों को पता चले कि कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं और कुछ चीजें शायद इतनी खास नहीं है लीग 11 के बारे में। और बस, आज के लिए इतना ही था इस वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आया तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस जितने जल्दी हो सके मैं अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, और जब जब ये अपलोड होंगे ना, तब तब तुम्हें सबसे पहले पता चले। तो इसलिए सब्सक्राइब करना, और दैट्स इट। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।